हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग लूसी पोएम्स की सीरीज की तीसरी पोएम आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग लूसी सीरीज की 2 पोएम्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग तीसरी पोएम पढ़ेंगे। इस पोएम को वर्ड्सवर्थ ने 1801 में लिखा था और पहली बार 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई। यह पोएम 16 लाइन की है, जिसमें 4 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा 4 लाइन का है। इसकी राइम स्कीम ए बी है और इसके प्रत्येक स्टेंजा में आइम्बिक, टेट्रामीटर और ट्राईमीटर का प्रयोग किया गया है। यानी कि इसके प्रत्येक स्टेंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन में आइम्बिक टेट्रामीटर तथा सेकेंड और फोर्थ लाइन में आइम्बिक ट्राईमीटर का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने अपनी मातृभूमि, अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है उस प्रेम को यहाँ पर दिखाया गया है। जब वो विदेश में यात्रा कर रहा था तो उसे अपने देश के प्रति जो प्रेम फील हुआ, महसूस किया, उस प्रेम को यहाँ पर उसने दिखाया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। I traveled among unknown men in lands beyond the sea। अननोन यानी कि अननोन या अपने देश के बाहर, विदेश के लोगों के बीच, बियॉन्ड द सी समुद्र पार। यानी कि आप मैप में देख रहे हैं कि जो इंग्लैंड है वो क्या है, अलग द्वीप है और वहां का कोई भी व्यक्ति अगर विदेश की यात्रा करता है तो उसे समुद्र पार करके जाना पड़ेगा। जैसे कि फ्रांस या जर्मनी या अदर कंट्रीज की यात्रा करेगा तो उसको समुद्र पार करके जाना पड़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में। तो वैसे ही यहाँ पर वर्ड्सवर्थ इन्होंने समुद्र पार करके अपने देश से विदेशों की यात्रा की है। तो जो विदेशों की यात्रा की है तो वहां के लोगों की संस्कृति, भाषा वो अलग है और इंग्लैंड की अलग है। तो इसीलिए पोएट कहता है कि मैंने अननोन व्यक्तियों के साथ या अननोन मैन के साथ क्या किया है, यात्रा की है। और कहाँ की है, समुद्र पार विदेशों की यात्रा की है। जब यात्रा की है तो क्या हुआ, नार इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन व्हाट लव आई बोर टू दी यानी कि इंग्लैंड। तो यहाँ पर कहता है पोएट कि जब मैंने विदेशों की यात्रा की तो उस समय मुझे पता लगा, या उससे पहले मैंने नहीं जाना था कि अपनी मातृभूमि या अपनी जन्मभूमि के प्रति कितना प्यार होता है। उससे पहले मैंने वो प्यार को नहीं जाना। यहाँ पर इंग्लैंड को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे प्रति कितना प्यार है, या अपने देश के प्रति, अपनी मदरलैंड के प्रति कितना प्यार है, वो अब मैंने जाना। इससे पहले मैंने नहीं जाना। जब मैंने विदेशों की यात्रा की तब मैंने ये प्यार को समझा कि तुम्हारे प्रति कितना प्यार है। नेक्स्ट स्टेंजा। इस स्टेंजा में क्या है कि पोएट की जो यात्रा है विदेशों की वो कंप्लीट हो गई है और पोएट रिटर्न होके अपने देश आ गया है। तो पोएट ने कैसे यात्रा की थी विदेशों की, तो वहां पर कैसे फील किया, महसूस किया, वो चीज यहाँ पर दिखाई गई है। दिस इज पास्ट। कहता है कि यह यात्रा तो कंप्लीट हो गई है। दैट मेलॉन्कली ड्रीम्स। और वो यात्रा मैंने कैसे कंप्लीट की, जब मैं यात्रा कर रहा था उस समय मेरे अंदर क्या चल रहे थे, वो स्वप्न आ रहे थे। कहाँ के स्वप्न, वो मेलॉन्कली या निराशा भरे वो स्वप्न आ रहे थे। और वो उस स्वप्न में मैं अपने देश इंग्लैंड यानी कि अपनी मदरलैंड के प्रति प्रेम को महसूस कर रहा था, उसकी याद आ रही थी मुझे। तो आगे कहता है कि नार विल आई क्विट दिस शोर। क्विट यानी कि लीव करना, छोड़ना। तो कहता है कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा दिस शोर, तुम्हारा किनारा। मतलब कि मैं अब इंग्लैंड को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, कहीं विदेश की यात्रा नहीं करूंगा ए सेकेंड टाइम, दोबारा से। अब मैं दोबारा इंग्लैंड को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। फॉर स्टिल, क्योंकि आई सीम टू लव दी मोर एंड मोर। दी यानी इंग्लैंड, क्योंकि अब मुझे इंग्लैंड के प्रति और अधिक प्यार हो गया है। नेक्स्ट स्टेंजा। क्यों करने लगा हूं अब, क्योंकि जब वो विदेशों की यात्रा कर रहा था उस समय उसे केवल अब याद आ रही थी इंग्लैंड की, और वो यात्रा उसने इंग्लैंड की यादों में व्यतीत की। तो क्या क्या याद किया उस समय जब यात्रा कंप्लीट होने के बाद। कह रहा है कि among thy mountains did I feel the joy of my desire। कह रहा है कि तुम्हारे जो पर्वतों के बीच या इंग्लैंड के माउंटेन्स के बीच
डिड आई फील द जॉय, कि मैंने क्या है वो आनंद को महसूस किया है, ऑफ माई डिजायर, अपनी इच्छा से मैंने वो आनंद को फील किया है। कहाँ फील किया है? इंग्लैंड के माउंटेन्स के बीच, पर्वतों के बीच मैंने इंजॉय किया है, मैंने अपनी इच्छाओं का इंजॉय लिया है। एंड, और क्या किया है? एंड सी आई चेरिश टर्नेड हर व्हील, आई चेरिश्ड, या जिसके प्रति मेरा अट्रैक्शन था या जिसे मैं प्यार करता था, वो सी, वो टर्न, वो चलाती थी या काटती थी, हर व्हील, अपना चरखा चलाती थी या सूत काटती थी। कौन? यहाँ पर उस लेडी के बारे में बता रहे हैं जिसे वो प्यार करते थे, जिसके प्रति उनका अट्रैक्शन था, चेरिश्ड था, उसको याद कर रहे हैं कि सी टर्न हर व्हील, वो क्या करती थी? वो अपना चरखा चलाती थी। कहाँ चलाती थी? बिसाइड एन इंग्लिश फायर, इंग्लिश फायर के पास, ए प्लेस है, उसके पास वो अपना चरखा चलाती थी। नेक्स्ट स्टेंजा, दाई मॉर्निंग शोड दाई नाइट कंसील्ड द बोवर्स वेयर लूसी प्लेड। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि वो चरखा चलाती थी और इंग्लैंड कह रहा है कि जो तुम्हारी जो सुबह है, उन सुबह में वो क्या है, वो मुझे दिखती थी। कौन? वो लेडी। यहाँ पर इस स्टेंजा में पोइट ने लेडी का नाम मेंशन किया है, लेडी यानी कि लूसी। वो क्या है? वो सुबह को, तुम्हारी सुबह को वो दिखती थी। दे नाइट्स कंसील्ड, और वो रात में क्या है, वो तुम्हारी रात में वो क्या है, वो छिप जाती थी। तुम्हारी रातों ने उसे छिपा लिया था, तुम्हारी मॉर्निंग उसे दिखाती थी या तुम्हारी मॉर्निंग में मैं उसे देखता था और रात में वो छिप जाती थी। कहाँ छिपती थी? द बोवर्स, वो उस कुंजों में जो दोनों तरफ से पेड़ लगे होते हैं, ऊपर से जो डालियां हैं, पेड़ों की डालियां हैं, वो मिल जाती हैं तो एक बोवर बन जाता है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, तो उस बोवर में वो क्या है, वो छिप जाती थी जहां पर लूसी खेला करती थी। लेकिन आगे पोइट बहुत ही निराश मन से कहता है कि लेकिन क्या हुआ? एंड दाइन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड दैट लूसीज आई सर्वाइव्ड। लेकिन कह रहा है कि अब क्या है कि वो आखिरी फील्ड रह गया है, क्योंकि और जो फील्ड थे वो इंडस्ट्री या वहां पर कंपनियां लग गई हैं, लेकिन जो एक फील्ड बचा है उसे दैट लूसीज आई सर्वाइव्ड, जिसे लूसी ने भी देखा था, आज वही एक फील्ड बचा है जिसे किसने देखा था? लूसी ने देखा था। लेकिन अब लूसी नहीं रही है, उसके द्वारा देखा हुआ केवल एक फील्ड रह गया है। तो इस पोएम में पोएट ने अपने देश के प्रति अपने प्रेम और अपनी यादों को व्यक्त किया है। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।